हेलो गाइस, आई एम दीपक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द रिव्यू एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन की। इंग्लिश लर्निंग डे 12 आज का ये जो है टॉपिक है प्रीपोजिशन। ओके, तो प्रीपोजिशन की बात करते हैं हम। सबसे पहले इसका डेफिनेशन बताऊंगा, फिर आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, सो अंग्रेजी की समझ विकसित करने के लिए द रिव्यू एकेडमी से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, सो व्हाट इज़ अ प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन होता क्या है? व्हाट इज़ अ प्रीपोजिशन? Preposition is a word that shows the relationship between a noun or a pronoun and some other word or element in the rest of the sentence. That means what? जो preposition है एक ऐसा है वर्ड है, ठीक है, जो preposition एक ऐसा वर्ड है जैसे with है, at है, about है, like है, जो नीचे में दिख रहा है आपको। ठीक है, ये ऐसा वर्ड है जो रिलेशनशिप यानी कि संबंध दर्शाता है बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, और नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, या फिर उसके अलावा कुछ अदर वर्ड हैं या एलिमेंट हैं, ठीक, उनमें रिलेशन बांधने का काम जो करता है वो है प्रीपोजिशन। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन से ये पहले आएगा। ठीक है, इसलिए प्री यानी क्या होता है? पहले, और पोजीशन मतलब होता है स्थान, इसीलिए इसको प्रीपोजिशन कह दिया गया है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन क्या क्या होंगे इनको हम यहाँ पे लिस्ट में दिखाए हुए हैं, उसको आप देखिए ज़रा। जैसे विथ है, विथ क्या है? एक प्रीपोजिशन है। एट है, एट क्या है? एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, फ्रॉम क्या है? एक प्रीपोजिशन है। इनटू क्या है? एक प्रीपोजिशन है। ड्यूरिंग क्या है? इंक्लूडिंग, अनटिल, अगेंस्ट, ये सब प्रीपोजिशन हैं। अबाउट, लाइक, थ्रू, ओवर, बिफोर, बिटवीन, आफ्टर, सिंस, विदाउट, एक्सेप्ट, बट, अप, आउट, अराउंड, डाउन, ऑफ, अबो, नियर, ये सब आपके प्रीपोजिशन हैं। हम डिस्कस करेंगे एक एक प्रीपोजिशन का बारी बारी से और पूरा उसका एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ करना है, इन सब के बारे में हम बात आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक एक करके। जैसे सबसे पहले मैं लेता हूँ एट को। जैसे सपोज आई टेक एट को हम देखते हैं। यहाँ पे मैं लिस्ट दिया हूँ, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ प्रीपोजिशन जो चार्ट है उसको हमने प्रिपेयर किया है और आपके लिए ख़ास तौर पर, और इसमें अलग अलग बताया गया। जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो होगा प्रीपोजिशन, जो वर्ड रहेंगे वो इस कॉलम में रहेंगे। फिर हाउ इट्स यूज्ड, जो यूज्ड उसका कैसे करना है यहाँ पे रहेगा। फिर इसके एग्जांपल यहाँ पे रहेंगे। तो इस टाइप का आपको चार्ट बना लेना है ताकि आसानी से आपको समझ में आए। जो सबसे पहला मैं ले रहा हूँ एट का। ठीक है, एट। सो सबसे पहला वो जो हमारा है वर्ड वो है एट। एट कैसे यूज़ होगा इसका? फॉर एग्जैक्ट टाइम, जैसे हमको एग्जैक्ट टाइम बताना है उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं। दूसरा, मील टाइम को अगर हमको बताना है तब यहाँ पे एट का यूज़ होगा। पार्ट्स ऑफ द डे इसको बताना है तब एट का यूज़ होगा। और एज आपको बताना है तब भी आपका जो है एट यहाँ पे यूज़ होगा। कैसे कैसे यूज़ होगा देखो एग्जाम्पल। 8:03 PM। ठीक है, 8:03 PM। आई गो टू स्कूल 8:03 PM। ठीक है, इस टाइप का। एट द डिनर एट। ठीक है, एट द डिनर, एट डिनर एट यहाँ पे लिखा हुआ है। सडन एट, सन डाउन एट, सॉरी सन डाउन एट यहाँ पे यूज़ हुआ है। यहाँ पे 8:20 एज, यहाँ पे एज की जगह में 8:21। ठीक, यहाँ पे आएगा 8:21। ठीक है, सो एज बताने के लिए, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए, मील टाइम बताने के लिए, पार्ट्स ऑफ द डे बताने के लिए यहाँ पे एट का यूज़ हुआ है। ठीक है, जैसे हमको स्कूल जा रहे हैं तो टाइम बताना है तो एट ही का यूज़ करेंगे। जैसे हम आई गो टू स्कूल 8:10 o'clock, 5 o'clock, 10 AM, ऐसा हम बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 10 AM इस टाइप का। तो एट का यूज़ बेसिकली टाइम के लिए बताने के लिए जो है होता है, डेट के लिए नहीं होता है। टाइम बताने के लिए एट का उपयोग होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे डेट और ईयर बताने के लिए किन जो है वर्डों का, प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसका जो यूज़ है वो केवल और केवल समय बताने के लिए, कितना बजा है उसको बताने के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा मील टाइम जितना भी टाइम है दिन का पार्ट है उसको बता सकते हो आप। अपना एज भी बता सकते हो एट के थ्रू। सेकंड जो हमारा वर्ड है वो है बाय। बाय का यूज़ क्या है?
लिमिट इन टाइम, जो टाइम को लिमिट करता है उसका यूज़ यहाँ पे बता देता हूँ, बाय सनडाउन, ठीक है, बाय यानी द्वारा, ठीक है, सनडाउन, इन सेंस ऑफ द एट द लेटेस्ट, ठीक, एट द लेटेस्ट, इन द सेंस ऑफ द एट द लेटेस्ट में कैसे यूज़ होगा, बाय द ड्यू डेट, इस टाइप का, ठीक है। सो आई गो टू जिम बाय बस, ऐसा भी बोल सकते हो, यहाँ पे कई उपयोग है बाय का। आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई गो टू स्कूल ले लेते हैं, जिम तो आप पैदल भी जा सकते हैं। आई गो टू स्कूल बाय बस, इस टाइप का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो बाय का यूज़ यहाँ पे आपका हुआ, ठीक है। सो बाय का यूज़ होता है बाय यानी द्वारा या हाँ द्वारा, ठीक है, बाय यानी द्वारा आप कह सकते हैं हिंदी में। इन का यूज़ कैसे करोगे आप, इन का यूज़ जैसे इन जो है अंदर जाने के लिए कर सकते हो। इन का यूज़ और कहाँ के करोगे, जैसे ईयर को बताना है तो इन का होगा। ईयर के बाद आपको सबसे बड़ा क्या रहता है हमारा ईयर, ईयर के बाद आप क्या करोगे, मंथ को बताने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सेशन, सेशन यानी सीज़न, सीज़न को बताने के लिए आपको कर सकते हो। ड्यूरेशन यानी कितना से कितना समय तक आप कर सकते हो। जैसे इसका एग्जांपल देखो, इन द समर, इन द विंटर, इन द आप ले सकते हो अलग अलग, रेनी सीज़न। उसके अलावा मंथ का आप ले सकते हो इन में, इन नवंबर, इन दिसंबर, इन जनवरी, इन फरवरी। ईयर को बताना है इन 1992, इन 1993, इन 1994 एंड सो ऑन, 2002, इस टाइप का। इन द सेम ईयर अगर आपको बोलना है तो यहाँ पे इन आ रहा है, ठीक है। इन एन आर, ठीक है, एक घंटे में, ठीक है, एक साल में, एक घंटे में, ठीक है। इन एन आर, इन एन ईयर, इस टाइप का, इन ए ईयर ऐसा आप बोल सकते। इन अ ईयर आएगा, ए ईयर, ठीक है। सो इन का यूज़ यहाँ पे हुआ आपका किसके किसके लिए यूज़ हुआ, इन का यूज़ जो हुआ आपके ईयर को बताने के लिए, फिर मंथ को बताने के लिए, फिर सेशन को बताने के लिए। तो सीज़न होता है उसको बताने के लिए, सर्दी गर्मी है उसको बताने के लिए आपने इन का यूज़ किया। एट का उपयोग केवल आप समय बताने के लिए, टाइम, टाइम मतलब जैसे 8, 10 o'clock, 5 o'clock ऐसा बजा हुआ है उसको बताने के लिए आप इसका यूज़ किए, एट का। एंड इन का यूज़ यहाँ पे हमने कर लिया ईयर के लिए, मंथ के लिए और सेशन के लिए। सबसे बड़ा चीज़ हमारा क्या हो गया फिर, इन। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑन। ऑन का यूज़ आप कहाँ पे करोगे, डेट बताने के लिए। टाइम का देख लिया हमने, ईयर और मंथ का देख लिया, और समर विंटर का देख लिया, मतलब सेशन का देख लिया। अब ऑन का देखेंगे, ऑन मतलब क्या बच गया हमारे पास, एक चीज़ बच गया, वो है डेट। डेट बताने के लिए डे ऑफ द वीक उसको बताना है, जैसे ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे नाइट। डेट बताना है जैसे एकदम पर्टिकुलर डेट बताना है, जैसे ऑन December 4th, ऑन December 4th। तब के केस में आपका जो है यहाँ पे ऑन ही यूज़ होगा, ठीक है। जैसे हमारा तो वैसे इन दिसंबर होना चाहिए, इन दिसंबर ऑन 4th ऑफ मई 2020, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेट अगर पूरा बता रहे हो तो ऑन का यूज़ यहाँ पे होने वाला है। ऑन का यूज़ कहाँ पे होगा, समझ में आ गया, पूरा डेट बताना है तब के केस में ऑन का यूज़ होगा, ठीक है। तो तीनों क्लियर है, इन, ऑन और एट। नाउ एगो का यूज़ देखते हैं। एगो यानी होता है बहुत पहले, ठीक है, जैसे कोई घटना हुई हो एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, इन ए सर्टेन टाइम। सो इसको आप बोल सकते हो 2 year एगो, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट डेट आपको नहीं पता है, ठीक है। फिर बोल सकते हो आप अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, ओके। एग्जाम्पल है 2 year एगो, 4 year एगो, 5 year एगो, इस टाइप का आप अपने मन से बना सकते हो। आफ्टर, आफ्टर यानी होता है बाद में, एगो यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। अ पॉइंट इन द टाइम दैट फॉलोज अनदर पॉइंट इन द टाइम, ठीक है। आफ्टर मतलब बाद में, यहाँ पे बोल रहा है वही। आफ्टर द गेम, आफ्टर द सर्जरी, ठीक है। इस टाइप का आप अलग अलग सेंटेंस बना सकते हो। बिफोर यानी पहले भी होता है। एगो और बिफोर में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि जो एगो है उसका जो टाइम है वो सर्टेन रहता है, बट बिफोर का जो टाइम है वो आपका ए पॉइंट टाइम दैट प्रीसीड्स अनदर पॉइंट इन टाइम, ठीक है। जो एक टाइम से पहले हम लोग कंपेयर जब करते हैं तो तब के केस में बिफोर यूज़ होता है। बिफोर लिविंग, बिफोर लिविंग, ठीक है। बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर 2004, ठीक है। जब हम एक टाइम से कंपेयर करते हैं, जैसे इससे पहले ये था, इससे पहले ये था,
सो उसके केस में बिफोर यूज़ होता है, ठीक है। जबकि एगो जो है एक सर्टेन टाइम हम देते हैं, 2 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, इस टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन में उसमें हम लोग जो है टाइम नहीं बताते हैं, आंसर में हमको डायरेक्ट टाइम मिलता है। पर इसमें क्या है, बिफोर के केस में हम क्वेश्चन में भी टाइम बताते हैं और हमको आंसर में भी टाइम मिलता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, जैसे बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर 2004, ठीक है, जाने से पहले, खाने से पहले, इस टाइप का। और 2004 जो है आपका डेट दे दिया है, उससे पहले का बात कर रहे, तो ये टाइम जो है आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, समथिंग दैट हैपेंड विल हैपन इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द वार, इस टाइप का आप एग्जांपल ले सकते हो। अलग अलग एग्जांपल आप अपने मन से सेट कर सकते हो, ठीक है। ड्यूरिंग का यूज़ आपने सीखा, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द वॉर, रात्रि के दौरान, और दूसरा हो गया वार के यानी युद्ध के दौरान। फॉर, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉर। सीन्स ऑफ फॉर को यूज़ हमने देखा, फॉर यानी होता है के लिए, ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ इन टाइम के लिए यूज़ होता है जो है फॉर। जैसे फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर, फॉर 5 ईयर, फॉर 6 ईयर, इस टाइप का। फॉर का यूज़ होता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो अनिश्चित होता है, कहा जाता है अनिश्चित। मतलब ये जो है आपका 2 आवर, 4 आवर, कौन सा 2 आवर, कौन सा 4 आवर आप पूछोगे तो उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये इसका यूज़ होगा फॉर का। और सीन्स का यूज़ जस्ट इसका अपोजिट है। सीन्स में क्या होता है, सीन्स में आपका सब्जेक्ट है, सीन्स का यूज़ इससे अपोजिट होता है, मतलब वो निश्चित समय के लिए होता है। सॉरी, जो फॉर है वो अनिश्चित समय के लिए हो रहा है। जैसे 2 ईयर, कौन सा 2 ईयर हमको नहीं पता चला, पर सीन्स का जो यूज़ है उसके केस में हमको पता चलता है कौन सा 2 ईयर, कौन सा 3 ईयर, ये सब हमको पता चल जाता है, ठीक है। हालांकि कोई भी समय कैलकुलेशन से सब चीज़ निकाला जा सकता है, पर आपको डायरेक्ट देखने में नहीं पता चलता। तो वहाँ पे आपको फॉर यूज़ करना है, ठीक है। फॉर 2 ईयर, फॉर 2 मंथ, फॉर 3 मंथ, फॉर 3 डेज, इस टाइप का। बट सिंस द मॉर्निंग, सिंस दिवाली, इस टाइप, ठीक है, आपको यूज़ करना है उसका, क्योंकि जो है हमको पर्टिकुलर टाइम पता रहता है, ठीक है। कौन सा वाला मॉर्निंग है, तो आज ही का मॉर्निंग है, ये हमको पता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट। टेलिंग पास्ट, PST, पास्ट का यूज़ यहाँ पे, टेलिंग द टाइम, ठीक है। 10 past 6, ठीक है। पास्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं, टाइम बताने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पास्ट का, PST। 10 past 6, यहाँ पे देखा हमने 10 past 6 को अगर 6:10 होता है उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 10 past 6। सीन्स का यूज फ्रॉम अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सिंस 1980, सिंस द एक्सीडेंट। जो इसका टाइम है वो निश्चित रहता है, उसमें अनिश्चित, फॉर में अनिश्चित रहता है, इसमें निश्चित रहता है, ठीक है। फॉर में अनिश्चित टाइम रहता है, इसमें निश्चित रहता है। जैसे सिंस 1980, ये घड़ी कब से बनी, तो 1980 से। उसमें मान लो कॉइन उसमें लिखा रहता है, घड़ी में लिखा रहता है, कॉइन में लिखा रहता है, उसका डेट लिखा रहता है, तो उससे आपको पता चल जाता है ये जो है उसी डेट को बना है, ऐसे करके। तो इसमें आपको समझ लेना है कि जो टाइम वो फिक्स रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं थ्रू आउट। थ्रू आउट मतलब होता है पूरा उसको याद है, थोरोली, ठीक है। थ्रू आउट ये कुछ याद है उसके केस में। अगर थ्रू आउट यानी कुछ सर्च करो, थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, थ्रू आउट द स्टेट, थ्रू आउट द विलेज, इस टाइप का बोल सकते हो, ठीक है। सो समथिंग दैट हैपेंड will happen continuously in a specific period of time, okay, throughout the year। जो कंटिन्यूस पूरा साल भर चल रहा है उसको बोलेंगे थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद हम बोलेंगे नीचे आगे तो कहता इफेक्ट पड़ेगा, तो थ्रू आउट द ईयर हो गया, थ्रू आउट द ऑर्डिल, ठीक है, ऑर्डिल, ओके। टू आप देखोगे, टू का यूज़ देखते हैं आप। थ्रू आउट तो हो गया, टू देखते हैं। टू मतलब क्या होता है, टू मतलब आप जैसे एप्लीकेशन लिखते हो टू द प्रिंसिपल, इस टाइप का आप ले सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर हम बात करें टाइम के रिस्पेक्ट में, टेलिंग टाइम के लिए आप बोल सकते हो जैसे 10 to 6, मतलब 5:50 को आप बोलते हो 10 to 6।
मतलब 10 मिनट आपको 6 बजने में है। 10 to 6, 10 बजने के लिए कितना मिनट, सॉरी 6 बजने के लिए, 6 बजने के लिए आपका जो है 10 मिनट है, तो आप बोल सकते हो उसको क्या बोल सकते हैं, 10 to 6 फ्रॉम एन अर्लियर टाइम टू अ लेटर टाइम, ऐसा बोल सकते हो। 1 PM to 3 PM, 1 PM to 3 PM। आप पीरियड बताने के लिए आपका जो एग्ज़ाम है कब से कब चलेगा, तो 1 PM to 3 PM, 1 to 2 to 3, 2 आवर चलेगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा टू का यूज़। उसके बाद हम देखते हैं अनटिल का यूज़। अनटिल का यूज़ कैसे करोगे? अनटिल का यूज़ आप ऐसे कर सकते हो, अनटिल अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन अ टाइम। अब ये जो अनटिल है हमारा, इसका हम यूज़ देखते हैं, ठीक है। अनटिल का अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, हाउ टू लॉन्ग समथिंग इज़ गोइंग टू लास्ट, अनटिल द एंड। इसके एग्जांपल देखें, अनटिल द एंड, अनटिल द सनराइज। अनटिल यानी तब तक मैं लड़ता हूँ जब तक उसका जो एंड ना हो जाए, ऐसा, ठीक है। अनटिल द एंड, वो ख़त्म ना हो जाए, कुछ काम कर रहे हैं वो तब तक, अनटिल द एंड। अनटिल द सनराइज, सनराइज होने तक, तो अनटिल का यूज होता है तक। अप मतलब होता है ऊपर, ठीक है। सो फ्रॉम अ अर्लियर पॉइंट टू अ लेटर पॉइंट अप टू नाउ। उसके बाद ये हो गया हमारा टाइम के लिए। टाइम के लिए हमने इतना सारा यूज़ देखा, ये सब टाइम के लिए था। जैसे सोविंग टाइम, ये सब हमने देखा था अभी तक, ये सब क्या था, सोविंग टाइम था, सोविंग टाइम, ये सोविंग टाइम। ओके, ना हम सोविंग प्लेस के बारे में भी पढ़ेंगे धीरे से, ठीक है। देखते हैं इसको। अब हम देखते हैं सोइंग प्लेस, मतलब प्लेस के लिए एट, बाय, इन, ऑन, ये सब का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एट का यूज़ यहाँ पे कैसे करोगे, एट इन होता है पर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट सेटल्ड पोजीशन और पोजीशन आफ्टर इट हैज़ मूव्ड, मतलब ये किसी जो ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु का, उसका स्थान का, ठीक है, जहाँ से मूव हो चुका है, जहाँ से जा चुका है, उसके लिए हम लोग एट का यूज़ करेंगे। दूसरा मीटिंग प्लेस और लोकेशन, जहाँ पे हम मीटिंग चल रहा होगा, ठीक है, ऐसे प्लेस लोकेशन का। पॉइंट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर बताना होगा तब। टारगेट, अगर कोई टारगेट बताना तब इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला मैं बताता हूँ इसका एग्जांपल, एट द एयरपोर्ट, एट द सेरेमनी, ठीक है। समारोह, सेरेमनी मतलब समारोह। एट द एयरपोर्ट मतलब एक एयरपोर्ट में। एट होम, एट द डेस्क, टर्निंग एट द इंटरसेक्शन एंड थ्रोइंग द सो बॉल एट लूशी, ठीक है। सो ये चीज़ आपका जो है पोजीशन के लिए और प्लेस के लिए यहाँ पे यूज़ हो गया, ठीक है। एट, बाय, सेकंड है हमारा बाय। बाय का यूज़ कैसे करते हैं, क्लोज टू और अलॉन्ग साइड, इसके लिए। जैसे बाय द स्कूल, ठीक है, बाय द स्कूल, स्कूल के द्वारा। बाय द विंडो, विंडो के द्वारा, ठीक, इस टाइप का। इन का यूज़ यहाँ पे इन एन इनक्लोज्ड स्पेस, इनक्लोज्ड स्पेस के लिए यहाँ पे यूज़ होता है इन अ जियोग्राफिकल लोकेशन, इन अ प्रिंट मीडियम, इसके लिए। जैसे इन द कैरेज, इन द एनवेलप, इन द सैन डियागो, ठीक है, इन टेक्सास, ठीक है। इन अ बुक, इन अ मैगज़ीन, ठीक है। तो मैगज़ीन के अंदर, बुक के अंदर, अंदर में, ठीक, इस टाइप को बताना है। गैराज में, ठीक है, लिफाफे में, इस टाइप को बताना है। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दिए हुए हैं। सैन डियागो में, टेक्सास में, टेक्सास शहर है, सैन डियागो शहर है, ठीक है। प्रीपोजिशन का यूज़ यहाँ पे और कर सकते हो। जैसे ऑन का यूज़ करना है आपको, तो प्लेस के लिए फॉर अ सर्टेन साइड, जैसे ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, ऑन द टॉप, ऑन द इस टाइप का, ऑन द बिलो, बिलो, ओके। फॉर सर्टेन साइड हो गया। ऑन द लेफ्ट, फॉर रिवर या लेक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लंडन लाइज ऑन द थॉमस, ठीक है, थॉमस लेक के किनारे जो है आपका है लंडन। फॉर फ्लोर इन अ हाउस, जैसे ऑन द फ्लोर, ओके। फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ओके। फॉर टेलीविज़न, रेडियो, ऑन द एयर, AIR,
ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो और ऑन द टीवी, ऑन टीवी। अबाउट यानी के बारे में होता है, अराउंड, ठीक है। इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं, अबाउट, अराउंड और आउटसाइड ऑफ एट, बस नॉट एग्जैक्टली ऑन, रिलेटेड टू। अबाउट टाउन, अबाउट 5 फीट टेल, अबाउट माई फादर्स बिजनेस, ठीक है। अबाउट यानी बारे में, शहर के बारे में बताओ तो अबाउट टाउन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो अबाउट यानी अपने बारे में बताओ, ठीक है। अबो, अबो यानी होता है ऊपर, बिलो यानी होता है नीचे, ठीक है। अबो मतलब होता है सस्पेंडेड हायर देन द समथिंग एल्स और सुपीरियर टू, जैसे अबो द डोर, डोर के ऊपर, अबो मी इन रैंक, वो मुझसे बड़े हैं रैंक में, ठीक है। जैसे आफ्टर यानी बाद में होता है, जैसे अगर हम परसिविट के लिए यहाँ पे जैसे चेजिंग आफ्टर द रॉबर्स, ठीक है। द कॉर्नर आफ्टर द बिग हाउस, ठीक है। कॉर्नर के बाद जो है बिग हाउस है, ठीक है। द बिग हाउस के बाद कॉर्नर है, ठीक है, इस टाइप का। अगेंस्ट, जैसे लीनिंग ऑन, जैसे अगेंस्ट द डोर, अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। इसके विपरीत जैसे हम बात करें अगेंस्ट नहीं, उसके विपरीत होता है, अगेंस्ट द वॉल है, अगेंस्ट द डोर है। अलॉन्ग, अलॉन्ग को यूज़ कैसे कर सकते हो आप, जैसे के लिए ट्रेसिंग द लेंथ ऑफ विदाउट एम्फेसिस ऑन द एंड्स, अलॉन्ग द हाईवे, अलॉन्ग द रिवर, ठीक है। अलॉन्ग मतलब आप ट्रेसिंग करना है, लेंथ को मेज़र करने के लिए, ठीक है, कर सकते हो। जैसे अलॉन्ग द रिवर, इसका मतलब होता है रिवर के आर पर, ऐसे अलॉन्ग, ठीक है। अलॉन्ग द हालवे, ठीक है, हॉल के अलॉन्ग। अमंग, अमंग यानी होता है बहुतों के बीच में, बिटवीन यानी दो के बीच में। अमंग यानी बहुत लोगों के बीच में, कैसे यूज़ कर सकते हैं, अमंग द फ्रेंड्स, अमंग द मासेस, अमंग द अदर थिंग्स। अराउंड, अराउंड यानी पूरे चारों तरफ के बारे में, जैसे ड्राइव अराउंड द ब्लॉक, अराउंड 3 o'clock, ऐसा अंदाजे से आप बताना चाहते हो तो अराउंड यानी एक अंदाज़ा भी होता है, ठीक है, आप कर सकते हो। बिफोर यानी पहले, बिफोर द एम्परर, बिफोर द गॉड, ठीक है। प्रीपोजिशन चार्ट यहाँ पे और दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं जल्दी बताने की कोशिश करूँगा बिकॉज लंबा चौड़ा हो जाएगा ये वीडियो, बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे बिहाइंड, बिहाइंड यानी होता है पीछे, तो बिहाइंड यानी पीछे मतलब क्या होता है यहाँ पे, बिहाइंड द कार, बिहाइंड हर स्माइल। बिलो यानी होता है नीचे, जैसे बिलो, बिलो द स्टेयर्स, बिलो एक्सपेक्टेशन। फ्रॉम, फ्रॉम यानी टू और फ्रॉम का यूज़ यहाँ पे, जैसे टू समथिंग फ्रॉम, ऐसा। सो फ्रॉम का यूज़ यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, इन द सेंस ऑफ वेयर फ्रॉम। फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, गार्डन का फ्लावर। इनटू, जैसे दौड़ के कोई अंदर आ रहा है उसको इनटू, गो इनटू द किचन हाउस, जैसे दूध बॉईल हो रहा है आपका, आप दौड़ने के लिए बोला कोई, सो गो इनटू किचन हाउस, ओके। ऑन टू, ऑन टू का यूज़ कहाँ पर करेंगे, जंप ऑन टू द टेबल। ओवर, ओवर मतलब होता है जैसे कोई आपके ऊपर है, ठीक है। पुट अ जैकेट ओवर योर शर्ट, शर्ट के ऊपर में आप जैकेट पुट करो। ओवर 16 ईयर ऑफ एज। वॉक ओवर द ब्रिज, क्लाइंब ओवर द वॉल। थ्रू है, थ्रू मतलब होता है किसी के द्वारा, ड्राइव थ्रू द टनल, ओके। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स यानी की ओर, गो 5 स्टेप टूवर्ड द हाउस, हाउस की ओर आप 5 स्टेप जाओ, टूवर्ड्स यानी की ओर। अदर इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन में अबाउट, अबाउट यानी बारे में, वी वर टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है। एट अप फॉर एज, जैसे सी लर्न रशियन एट 45, 45 का एज में वो रशियन लर्न कर रहा है। बाय, हु मेड इट, अ बुक बाय मार्क ट्वेन, एंड प्राइज है राइज बाय टू अ पर्सन, बाय कार बाय बस, बाय कार बाय बस, ओके। फ्रॉम, फ्रॉम प्रेजेंट के लिए, जैसे उन्हीं का यूज़ अलग अलग जगह पर बताया जा रहा है, इन का यूज़, आप का यूज़ अलग अलग जगह देखें। सो फ्रॉम का यूज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म जैन, ठीक है। इन का यूज़ गेट इन द कार, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑफ का यूज़ पेज ऑफ द बुक, ऐसा बोल सकते हैं, पेज ऑफ द बुक बोल सकते हैं। प्रीपोजिशन चार्ट में और देखेंगे। OWF, ऑफ का यूज़ लिविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आप कर सकते हो। गेट ऑफ द ट्रेन, गेट ऑन द ट्रेन, गेट ऑफ, गेट ऑफ मतलब ट्रेन से उतरो, ठीक है। ऑन मतलब क्या होता है, ऑन फुट, ऑन हॉर्स बैक। गेट ऑन द बस, बस में बैठो, गेट ऑन द बस मतलब बस में बैठो। गेट ऑफ द ट्रेन मतलब ट्रेन से उतरो। आउट ऑफ, लिविंग अ कार या टैक्सी के लिए आप कह सकते हैं गेट आउट ऑफ द टैक्सी, ठीक है। गेट ऑफ या गेट आउट ऑफ द टैक्सी, ऐसा, ठीक है।
सो गेट आउट फ्रॉम माई रूम, ऐसा बोलते हैं ना, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ, ऐसे करके बोलना है तो गेट ऑफ का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आउट ऑफ, ठीक है, आउट और ऑफ एक साथ होगा यहाँ पे, और गेट आप शुरू में लगाओगे, ठीक है। सो ये सब प्रीपोजिशन था बहुत सारा, जो हमने ऊपर से नीचे तक दिखाया, लिस्ट बहुत लंबा है, तो आप उसको एक बार देखो, समझो और उसको पढ़ने की कोशिश करो, नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। सो इसका एक और वीडियो मैं